हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है विद्युत। हमने कुछ टॉपिक उसमें डिस्कस किए हैं। आज हम कुछ बहुत अच्छे आसान टॉपिकों के साथ चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। टॉपिक का नाम है पदार्थों के प्रकार। पदार्थ किस प्रकार के होते हैं, देखिए। पदार्थों के प्रकार किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के पदार्थ का हम इस्तेमाल करते हैं विद्युत के चालन में, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ और टॉपिक्स लेके चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़िए, मेरे साथ निभाते रहिए। लेकिन चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले अगले आने वाली वीडियो की। उन बच्चों के साथ शेयर जरूर करें जिनको इसका बेनिफिट नहीं हो रहा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। चलिए चलते हैं पदार्थों के प्रकार। देखिए, पदार्थों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है चालक। चालक पदार्थ कौन से होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी करते हैं। जैसे हमने कह दिया सोना, एल्युमिनियम, लोहा, चांदी, तांबा, इस प्रकार के जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है, यानी जिसके अंदर विद्युत बिना किसी कठिनाई के प्रवाहित हो सकती है, उन पदार्थों को हम चालक कहते हैं। परिभाषा लिखते रहे कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो सकती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि। पहले पदार्थ की बात हमने की, दूसरे पदार्थ की हम बात करते हैं। बहुत आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। दूसरा पदार्थ है अचालक। अचालक अचालक नहीं है, चालक। अचालक का मतलब है मतलब नहीं, यानी पहले इसने जो है कट मार दिया कि चालक नहीं है। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग शून्य होती है या मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? अचालक पदार्थ कहलाते हैं। कोई भी ले लीजिए, प्लास्टिक होगा, रबड़ होगी, लकड़ी होगी, थर्माकोल होगा, इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं वो आपके अचालक पदार्थों की कैटेगरी में आते हैं। आप परिभाषा नोट करिए। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते, जिससे उस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कागज इत्यादि। अब जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपके यहां यूज नहीं होता है, तीसरा इंपॉर्टेंट है अर्धचालक। अर्धचालक अर्धचालक हो गए, ना तो पूरी तरह चालक है ना पूरी तरह अचालक है। यानी ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के बीच होती है, मीन्स जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कम और अचालक पदार्थों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन इत्यादि। परिभाषा लिखिए, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अर्धचालकों से अचालकों से
अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन इत्यादि। ये सारे के सारे 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करते हैं, हमारे ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। ऊर्जा के स्रोत अनेकों स्रोत हैं जिसके बारे में हमें पूरी तरह जानकारी भी नहीं है, लेकिन कुछ ऊर्जा के स्रोत हैं जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? वे स्रोत जो कि हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। अब ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से संभव हो सकते हैं? एक तो संभव हो सकता है जल ऊर्जा। जल ऊर्जा कैसे? किसी डैम से पानी बहुत ऊंचाई से गिर रहा है, उसके माध्यम से हम विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या उससे क्या उत्पन्न होगी? किससे उत्पन्न होगी? जल ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा होगी, नाभिकीय ऊर्जा होगी, कोयले की ऊर्जा होगी, कोल ऊर्जा होगी, तो सौर ऊर्जा होगी। अनेकों इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं जो बहुत अच्छे स्रोत हैं, जो कि प्राकृतिक स्रोत हैं। कोयले द्वारा उत्पन्न हो सकती है, नाभिकीय विखंडन द्वारा हो सकती है। रासायनिक ऊर्जा कहां इस्तेमाल होती है? हम सेल का इस्तेमाल करते हैं। सेल कौन से वाले सेल? एक तो टॉर्च के अंदर गिरते हैं, मोबाइल के अंदर होते हैं, और आपके बैटरी में इस्तेमाल होते हैं। उसमें सब में केमिकल का इस्तेमाल होता है। अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें हम क्या कहते हैं कि तेजाब गिर रखा है, तो तेजाब क्या हुआ? एक केमिकल हुआ। जब हम उसमें विद्युत देंगे तो क्या होगा? आवेशों के कारण उसके अंदर प्लेटें आवेशित होनी प्रारंभ हो जाती हैं, और केमिकल ऊर्जा किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होती है। इस प्रकार से ये हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। अब हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत विभव। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, विभव इसको दूसरी भाषा में कहते हैं, जो कॉमनली आप जानते हैं, वोल्टेज। क्या होता है? हमारे घर के अंदर, सबके अंदर पंखे लगे हैं, बिजली लगी, बल्ब लगे हैं, इन्वर्टर है, लेकिन आप उसमें एक कॉमनली बात देखिए कि हर स्रोत के अंदर 2 पॉइंट होते हैं। बल्ब लगाएंगे, पीछे 2 पॉइंट होते हैं। इन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे, उसके प्लग के अंदर 2 पॉइंट होते, 2 या 3 पॉइंट होते हैं। पंखे के अंदर 2 तार जाते हैं, जो कि हम लाइन में लगाते हैं। तो अब आप चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे? एक टेस्टर आपने लिया, टेस्टर लेकर के 2 पॉइंट में से एक में आपने उसको लगाया, एक में लाल लाइट जली, दूसरे में लगाया, दूसरे में कोई लाइट नहीं जली। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जिसमें लाल लाइट जली उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। 2 पॉइंटों के बिना आप किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए क्या कहलाएंगे? विद्युत विभवांतर कहलाएगा। विद्युत विभवांतर की बात हम करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां केवल विद्युत विभव की। विद्युत विभव होता है केवल 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट के बीच का होता है विद्युत विभवांतर। कैसे परिभाषित करेंगे? परिभाषा लिखिए इसकी। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अथवा
प्राप्त कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव कहते हैं। अब क्या मान के चलते हैं, माना धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस Q0 है, जिसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु का वैद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q0। मात्रक क्या होगा, मात्रक देखिए, मात्रक की बात करते हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल और Q यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम, या इसको हम लिखते हैं वोल्ट। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हम इसे कहते हैं। तो ये हमारा हुआ वैद्युत विभव, लेकिन ये केवल अनंत से कह रहे हैं, अनंत कोई बिंदु नहीं है। अनंत वो बिंदु है जहां जिसके बारे में हमें जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, तो अनंत उसे कहते हैं। अब क्या बात करते हैं हम, विभव की बात हमने कर ली है, सूत्र हमने दे दिया है, विभवांतर की बात हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर की बात हम करते हैं। परिभाषा यही होगी, अंतर क्या होगा कि जहां हमने अनंत का इस्तेमाल किया है, अनंत का यूज किया है, वहां पर क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की बात हम करेंगे। परिभाषा नोट कर सकते हैं, किसी धनात्मक एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अथवा प्राप्त कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब देखिए, मैं यहां एक चित्र बना रहा हूं, यहां पर है प्लस Q आवेश, जो कि आपका इसको कहेंगे O बिंदु पर, यह कहलाएगा स्रोत। इससे एक बिंदु है R दूरी पर, दूसरा बिंदु B है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपकी डेल्टा R दूरी है। इस बिंदु पर रखा है प्लस का Q0 आवेश। ध्यान रखिए, जब दो आवेश धनात्मक होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल धक्का देने वाला होता है, प्रतिकर्षण का होता है। इससे लगने वाला बल जो है बाहर की तरफ होगा। प्रतिकर्षण क्या होगा, अरे भाई मम्मी ने कुछ खाना बना दिया, मूंग की दाल बना दी, अब वो हमें अच्छी लगती, तो हम क्या कहेंगे, ना 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 हम नहीं खाने के, तो ये पीछे की तरफ हटना क्या है, प्रतिकर्षण है। मम्मी ने पनीर बनाया, नान बनाई, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए, भटूरे बना दिए, जीभ में
मुंह में पानी आ रहा है, आह पानी, फिर पानी पीने की क्या जरूरत है, उसके तरफ टूट पड़ने का जी कर रहा है। तो क्या है, आकर्षण है, दूर जाना प्रतिकर्षण, पास आना आकर्षण। इस तरीके से हम इसको कॉमनली डिफाइन कर सकते हैं। हमें कहां से कहां तक जाना है, प्लस Q0 को B से A तक लाने में कार्य WBA, B से लेकर के A तक। तो विभवांतर VB माइनस VA, VB माइनस VA क्यों किया, इसलिए क्या, सॉरी VA माइनस VB, VA माइनस VB कहां से ला रहे हैं, B से लेकर के आ रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु B हुआ, कहां तक ला रहे हैं, A तक ला रहे हैं, अंतिम बिंदु A हुआ, तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटाना है, VA माइनस VB, कार्य देखिए WBA अपॉन Q0। मात्रक की बात हम करते हैं, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट की बात हम करते हैं। अब इसमें ये नोट करते रहिए साथ साथ, अब हम बात करेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा की, 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा की। पहले इसे आप नोट करिए, एक वोल्ट यदि प्लस Q0 बराबर 1 कूलाम, WBA बराबर 1 जूल, तो VA माइनस VB बराबर 1 वोल्ट। अब हम इसी से परिभाषा लेके चलेंगे, और कोई और अन्य परिभाषा नहीं है ढंग में जो परिभाषा हम इसको कर सकते हैं। लिखिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक कूलाम के धनात्मक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो ये हमारा 1 वोल्ट की बात हमारी हो गई। चलिए, एक बहुत छोटे से टॉपिक पर और आगे बढ़ते हैं। काफी बड़ा टॉपिक है, इसमें विभवांतर विभव में अंतर आ जाता है, तो परिभाषा ही आपको लिखनी है। 1 वोल्ट की परिभाषा भी एग्जाम में आ जाती है और मात्रक भी आ जाते हैं, और किस तरीके से करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैद्युत धारा, यानी इसको क्या लिखेंगे इंग्लिश में, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट बेसिकली है क्या, बस सबने सुना है, धारा है, करंट है क्या, क्यों है करंट, क्या कारण है करंट का, कैसे चली करंट। देखिए, पहली बात, और किस में करंट बह सकती है। हमने 3 पदार्थों के बारे में जिक्र किया है, चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में हम बात करते हैं। अर्धचालक को तो उठा करके एक साइड रख दो,
रखना हमें अचालक को भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी चलने फिरने वाले इलेक्ट्रॉन ना हो, जैसे हमने कह दिया हमारे इलाके में कोई बस नहीं है, कोई बाइक नहीं है, कोई स्कूटर नहीं है, साइकिल नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें मेरठ जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो कैसे जाएंगे? और दूरी बहुत लंबी है तो शायद हमारे लिए संभव ना हो। तो इसी तरीके से हम हुए, जो साधन मैंने बताए ये हुए इलेक्ट्रॉन जो आपको लेकर के जाएंगे। इसी तरीके से हम जो बात करते हैं वो केवल इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, यानी जो धारा बहेगी वो चालकों के अंदर सबसे ज्यादा होती है। तो जब किसी चालक पदार्थ पर या तार पर स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है, स्रोत का प्रयोग किया जाता है, तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने लगते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आवेश की गति को धारा कहते हैं। तो परिभाषा कैसे करेंगे? लिखिए, किसी चालक में एकांक समय में चलने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा होती है आई बराबर होता है Q/T। एकांक समय का मतलब जिसके नाम के आगे एकांक लगा है उसे भाग देना है, तो Q आवेश हो गया। तो एकांक समय में चालक की गति, चालक का बहना धारा होती है। मात्रक क्या होगा भाई? इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकंड, या इसको हम कहते हैं एम्पियर। एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते। कारण क्या है? कारण क्या है? देखिए, मूल कारण है इलेक्ट्रॉन। हमने कहा मूल इलेक्ट्रॉन है, जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें धारा नहीं बहेगी। तो और हमने एक सूत्र पढ़ा है Q बराबर Ne का। प्लस माइनस की हम बात करते हैं। अगर केवल प्लस की बात करते हैं, देखिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉन मॉडल बताया था, उसमें क्या बताया था कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है। धनावेशित नाभिक क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन आवेश रहित होते हैं, जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है। जब और उसके चारों विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। जब किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, कौन सी कक्षा से निकलेगा? जो सबसे बाहर की कक्षा, अंदर से कभी नहीं निकलता। जो सबसे बाहर की कक्षा है इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा? उस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कमी का मतलब पॉजिटिव आवेश। वो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ के ऊपर पहुंचेगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। उसको आवेश कैसा होगा? नेगेटिव आवेश होगा। अगर पॉजिटिव आवेश लिया जाता है तो यहां इलेक्ट्रॉन का जो आवेश, जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, परिमाण में पॉजिटिव होता है। इसलिए हमने यहां केवल वैल्यू ली है। तो इन दोनों समीकरणों की जब हम तुलना करेंगे तो I बराबर होगा Ne/T। अब अगर हम यह मान के चलें, इंप्लाइज करके चलें, यदि I बराबर 1 एम्पियर, तो हमें निकालना है कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो N/T का मान निकालते हैं। क्या होता है? I/E, और E का मान ध्यान रखिए, E का मान होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलम। 1/1.6 10⁻⁻19। तो N/T, तो इसका मान आ गया, N/T का मान आया
6.25 10⁻18। यदि किसी चालक के अंदर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसमें 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चलते हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से धारा प्रवाहित नहीं होती है, अनंत होते हैं। अनंत का मतलब इतनी संख्या होती है कि हम उसको गिनती नहीं कर सकते। 10⁻18 जिसके अगर 18 जीरो लगा दो तो आपको पता नहीं लगेगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आज हमने धारा के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। जितने नेक्स्ट वीडियो आए उससे पहले आप जो मैंने दोनों वीडियोस डाली हैं उनका रिवीजन करें, अच्छी तरह याद करें, समझे जो मैंने आपको बताया उसको समझें। वीडियो कैसी लगी इस बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि और मुझे भी ये पता लगे कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है, लाइक किया है। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए किसी टॉपिक में प्रॉब्लम ना आए इसलिए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इतने मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, याद करते रहिए, समझते रहिए। कोई समस्या आए कमेंट बॉक्स में लिखें और कमेंट जरूर करें। मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।